नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। अभी हम लोग करने जा रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स का सर्कल वाला पार्ट। और ये जो क्लास है ये बाइलिंगुअल है, यानी जो ऐसे विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास है, और ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। सर्कल का जो क्वेश्चन शुरू होता है वो क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके नोट्स में दिया हुआ है सर्कल का, वो है साथियों कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। केंद्र के दोनों ओर 6 और 8 क्रमशः दो जीवाएं हैं। दोनों समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमें फिगर ड्रॉ करना है। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये अगर ये जो सर्कल है साथियों, ये हम मान लेते हैं इसका केंद्र हो गया। क्लियर। अब यहां से दो हमें कॉर्ड ड्रॉ करना है। एक कॉर्ड ये हो गया और एक कॉर्ड ये हो गया। क्लियर। इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं 6 और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 8। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, इसका रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका दूरी कितना हो जाएगा साथियों, 5। क्लियर। और यहां से फिर से अगेन यहां पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर से इसका दूरी कितना हो जाएगा, 5। ये समझ में आ रहा होगा। अब एक प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है कि अगर केंद्र से सामने वाले कॉर्ड पर, केंद्र से कॉर्ड पर अगर लंब डाला जाए तो वो 2 बराबर भागों में कॉर्ड को डिवाइड करती है। ठीक है। तो यहां से एक काम करेंगे, हम सामने वाले कॉर्ड पर लंब डालेंगे। ठीक है। ये जो है ये चला गया लंब। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ध्यान से समझिए, तो ये एक बना रहा है समकोण त्रिभुज और 5 इसका हो गया हाइपोटेनस। ये देखिए टोटल था 6, तो ये कितना हो गया, 3। ठीक है, 3 हो गया। ये 3, ये 5। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। तो यहां से डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा साथियों, डिस्टेंस 4। सेम चीज जो हमने ऊपर किया था वही चीज नीचे करेंगे। यहां से सामने की ओर एक लंब डालेंगे। ठीक है। अब देखिए ये 5 है, नीचे वाला कितना हो जाएगा, 4। आधा एकदम एग्जैक्ट आधा काट रहा है। अब देखिए ये 4 है, ये 5 है, तो ये वाला भाग कितना बचेगा, ये भाग आपका हो जाएगा 3। फिर से 3 4 5 का पेयर। अब देखिए ये दूरी आपका था 4 और ये दूरी आपका है 3। आपसे पूछा गया ये टोटल डिस्टेंस बताइए, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 7। ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं इस वाले सवाल में आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है साथियों सर्कल का, क्वेश्चन नंबर 62। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर आर ऑन द सेम साइड। देखिए इससे पहले बोला था अपोजिट साइड में है, मतलब सेंटर के एक कॉर्ड ऊपर है और एक कॉर्ड नीचे है। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि सेंटर के दोनों कॉर्ड जो है वो एक ही साइड है। क्लियर। तो समझिएगा, यहां पर सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर इसको मान लेते हैं ये सेंटर हो गया। क्लियर। अब यहां से हमें 2 कॉर्ड ड्रॉ करना है। ये एक कॉर्ड हो गया और ये दूसरा कॉर्ड हो गया। देखिए दोनों का लेंथ कितना कितना दिया हुआ है, एक का दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, दूसरा का दिया 30 सेंटीमीटर। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला 30 होगा, नीचे वाला क्या होगा, 16, चूंकि ऊपर वाला कॉर्ड बड़ा है। क्लियर। अब देखिए फिर से यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, ध्यान से समझिएगा। ये वाला पार्ट अगर यहां पर ये पॉइंट है तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, अगर ये टोटल को हम मानते हैं 30। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, 15। क्लियर। अगर इसको हम मानते हैं 16 तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, 8। क्लियर। अब फिर से देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ रेडियस कितना है साथियों, 17 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस ड्रॉ करते हैं, ये कितना हो गया, 17। अब देखिए इधर मैंने कुछ ट्रिपलेट लिख रखे हैं जो आपको एकदम ध्यान में होना, एकदम ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहला तो 3 4 5 जिसका यूज पहले वाले सवाल में भी आया है। दूसरा ट्रिपलेट आपको ध्यान में रखना है 8 15 और 17 का, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा यहां पर कि यहां पर पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है 15। ठीक है, बेस में क्या है 15, यहां पर लिखा हुआ है 17। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो बिना 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर किए हुए आप डायरेक्टली यहां क्या लिख सकते हैं, 8। फिर भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सीधा लगाएंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर घटाएंगे तो लंब यहां पर आ जाएगा। क्लियर। तो ये डिस्टेंस तो आपको पता चल गया 8 है। अब सेम यही चीज लगाएंगे। चलिए सबसे पहले ये मैं मिटा देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 15 डिस्टेंस था। ठीक है, अब यहां से फिर से एक काम करते हैं, रेडियस जो था 17 यहां से नीचे ड्रॉ करते हैं। ये 17 हो गया, नीचे वाला आपको पता है कितना है, 8। तो बताइए ये वाला, ये दूरी कितना होगा, ये जो दूरी है ये कितना होगा, तो 8
15 और 17, तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा साथियों 15। अब ये टोटल दूरी है 15 और ऊपर वाला दूरी, ये वाला दूरी कितना है, ये वाला दूरी आपका 8 है, ठीक है। तो ये बीच वाला दूरी कितना बचेगा, ये दूरी कितना बचेगा 15 माइनस 8, तो यहां से फिर से इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए 7, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था कि दोनों समानांतर जीवाओं के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको निकालना था, ठीक है। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ आपका ट्रिपलेट है जिसको ध्यान में रखना है, 3 4 5 8 15 17 6 8 10, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63, आपके सामने स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है साथियों कि एक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आपको ज्ञात करना है BC का वैल्यू क्या होगा, क्लियर। हिंदी में पढ़ते हैं। बोला है कि AB और AC किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं, दो कॉर्ड हैं, ठीक है। रेडियस 5 दिया हुआ है, AB और AC का वैल्यू बराबर है, ठीक है। AB और AC का वैल्यू क्या है, बराबर है, तो आपको फिर से BC फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए इसका फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। दो कॉर्ड हमें ड्रॉ करना है। अब देखिए दोनों कॉर्ड में एक जो पॉइंट है A और A क्या है, कॉमन है, तो यहां पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं अपने मन से A, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये अगर A हो गया तो यहां से ये यहां B मान लेते हैं, यहां से C। देखिए AB ये कॉर्ड हो गया और AC ये कॉर्ड हो गया, क्लियर। बोला AB और AC बराबर है, दोनों का लेंथ कितना है 6, तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कह रहा है कि इसका जो रेडियस है साथियों 5 है, तो अगर सेंटर से, देखिए ये आपका सेंटर हो गया था, अगर सेंटर से यहां हम ज्वाइन करें तो ये कितना होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए। फिर उसी तरीके से अगर सेंटर से यहां ज्वाइन करें तो ये कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्लियर। ये भी आपका 5 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही काम करते हैं, ये भी आपका 5। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ठीक है। जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे आसान तरीका है इसमें वो है एरिया बराबर करके, ठीक है। सबसे पहला काम ये करेंगे यहां पर कि ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, अगर इसको हम O मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम मानते हैं O, तो AOB, ध्यान दीजिएगा AOB में यहां पर सामने की ओर हम डालते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब डालते हैं सामने की ओर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर केंद्र से सामने वाले कॉर्ड की ओर परपेंडिकुलर लंब डालें, ठीक है, लंब डालें सामने वाले कॉर्ड की ओर, तो वो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। कॉर्ड को 2 बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा। तो अगर ये टोटल 6 था तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 3, ये समझ में आ गया। ये पार्ट कितना हो गया 3। अब देखिए ये 3 है, ये 5 है। अब ये ट्रायंगल में देखिए, ये समकोण त्रिभुज में आप देखिएगा ये वाला, ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए तो कर्ण हो गया 5, आधार हो गया 3, तो इसका जो लंब होगा यानी ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो फिर से याद करिए ट्रिपलेट कितना था 3 4 और 5 का, ठीक है। तो यहां पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4, हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे त्रिभुज का आपको एरिया बताना है, ठीक है, ये जो पूरा त्रिभुज है AOB, इसका आपको एरिया बताना है, तो क्या करेंगे। सबसे पहला तरीका तो आप ये मान लेंगे 6 और 3 9 को क्या मान लेंगे आप, सॉरी 6 इसका टोटल डिस्टेंस था, 6 क्या था यहां पर, ये पूरा दूरी कितना था यहां से यहां तक 6 था, और ऊंचाई कितना दिया है 4, मतलब हाफ इंटू बेस कितना हो गया 6 इंटू हाइट कितना हो गया 4, ये इसका एरिया हो गया। अगर हम इसी का एरिया दूसरा तरीका से आपसे पूछें तो कैसे बताइएगा। देखिए ये लाइन आपका हो गया था B, यहां से सामने ऐसे करके लंब डालते हैं, ठीक है, ये हो गया लंब आपका, ठीक है। ये दूरी को हम मान लेते हैं A और इस वाले दूरी को हम मान लेते हैं B, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिए अगर इस वाले त्रिभुज ABO का एरिया अगर आपसे पूछें तो आप यहां से एक और तरीका से जवाब दे सकते हैं, वो हो सकता है साथियों हाफ इंटू बेस कितना है AO का दूरी कितना है 5, ठीक है, 5 इंटू हाइट क्या होता है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो देखिए परपेंडिकुलर हाइट तो यही है साथियों A, यही तो है आपका परपेंडिकुलर हाइट, तो इंटू क्या लिखेंगे यहां पर A। अब ध्यान समझिए हाफ से हाफ कैंसल, ठीक है, 24/5 ये कितना हो गया यहां से, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां से A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A का वैल्यू आ जाएगा 4.8, क्लियर। मतलब ये जो A था इसका वैल्यू कितना आ गया 4.8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए जिस तरीके का स्ट्रक्चर यानी फिगर ऊपर में था सेम चीज नीचे में, मतलब इसका दूरी 6 तो इसका भी दूरी 6 था, रेडियस सब मतलब हर एक चीज बराबर है। तो अगर हम सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये जो B है B का वैल्यू भी A के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, सेम चीज लगाएंगे नीचे भी, नीचे वाले त्रिभुज में, तो यानी B का वैल्यू भी A के बराबर आएगा, तो B का वैल्यू भी कितना आ जाएगा साथियों 4.8।
अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर आपसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था बीसी का वैल्यू बताइए। क्या पूछा गया था कि बीसी का वैल्यू बताइए। तो बीसी का वैल्यू आप लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। ए का वैल्यू भी 4.8 और बी का वैल्यू भी 4.8, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 9.6, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 9.6। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है 2a 2b आर द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड इंटरसेक्ट्स each other at right angle, find the radius of the circle and the distance from their intersecting point to the center of circle is c। तो आपको देखिए यहां पर बताना है साथियों कि उसके बीच का जो यहां पर साथियों आपको बताना है इसका रेडियस, ठीक है, सर्कल का रेडियस ज्ञात करना है। हिंदी में पढ़ते हैं 2a 2b लंबाई की दो जीवा एक दूसरे को 90 पर कट करती है, काटती है। जहां वे काटती है वहां से केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है, कितना है c। एक कंडीशन दे दिया सी जो है त्रिज्या से लेस और होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सर्कल का रेडियस क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। आपको निकालना क्या साथियों, ये जो सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ, ठीक है। तो देखिए फिगर आपका ड्रॉ है, यहां पर समझिएगा किस तरीके से फिगर हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला तो क्या क्या बोला है, 2a और 2b लंबाई की दो जीवा ड्रॉ करनी है। तो देखिए ये 2a लंबाई की जीवा होगी और ये 2b लंबाई की जीवा होगी। दो जीवा को हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जहां पर ये कट कर रही है वो कितना पर, 90 डिग्री पर। कितना पर कट कर रही है ये 90 डिग्री पर कट कर रही है, क्लियर। ये समझ में आ रहा होगा ये कितना डिग्री पर कट कर रही है, 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए कि अगर सेंटर, इसको हमने माना o, ठीक है, सेंटर को हमने क्या मान लिया, o मान लिया। यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सामने की ओर डालें और इसको हम कुछ मान लेते हैं x, सेम कंडीशन नीचे लगाते हैं और इसको हम मान लेते हैं y। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सामने की ओर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा तो 2a को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ऊपर वाला पार्ट भी है और नीचे वाला पार्ट भी है, क्लियर। सेम अगर ये 2b है साथियों, ये वाला 2b है और यहां से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला है तो ये भी और इधर वाला पार्ट भी, ठीक है, ये भी आपका कितना हो गया, ये भी आपका b हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर हमने इसको x माना था, ध्यान से समझिएगा, अगर हमने इस वाले दूरी को x माना था तो नीचे से भी ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी x हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हमने इसको y माना था, ठीक है, इसको y माना था तो ये भी आपका कितना हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब देखिए जितना काम करना था हमने कर लिया, जो लिखना था हमने लिख दिया। ये आपका रेडियस हो गया, रेडियस r, और यही हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहां पर कोई भी डाटा दिया हुआ है क्या, कोई भी डाटा आपको दिया हुआ नहीं है, सिर्फ a b c, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो a b c के टर्म में ही आंसर आएगा, क्लियर। ये बात समझ रहे होंगे, आंसर किस में आएगा, a b और c के टर्म में ही आंसर आएगा, क्लियर। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। देखिए सबसे पहला 3 राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहां पर। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हम इसे उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा ये जो ट्रायंगल है, देखिए ये जो ट्रायंगल दिख रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये ट्रायंगल को सबसे पहले उठाएंगे तो इसका इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा आर स्क्वायर, मैं यहां लिखता हूं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इस वाले समकोण त्रिभुज से आ गया, ठीक है। अब देखिए नीचे फिर से एक बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर देखिए नीचे फिर से एक बन रहा है इस वाले, ठीक है, इस वाले को लेते हैं। तो देखिए नीचे में क्या है इसका, ये दूरी कितना है c, ये वाला दूरी कितना है साथियों, ये आपका दिया हुआ है c, क्लियर, ये दिया हुआ है c। तो यहां से फिर से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, यहां फिर से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से यहां पर देखिए नीचे एक और ट्रायंगल बन रहा है, देखिए यहां पर एक और ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल को फिर से लेते हैं। तो यहां पर फिर से देखिए आर स्क्वायर, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहां पर फिर से आ गया आपका आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा था आर, दिया क्या हुआ था, दिया था ए बी सी। तो देखिए जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, और ये हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई होता है। क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, सी दिया हुआ था।
हमने यक्स माना वाई माना, यक्स और वाई क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या? नहीं दिया हुआ था। यानी जो भी हम आंसर फाइंड करेंगे वहां पर यक्स और वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। क्लियर? हम जो भी आंसर फाइंड करेंगे वहां क्या होना चाहिए? यक्स और वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक काम करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहला काम करते हैं कि देखिए ये दो इक्वेशन है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए यहां पर सबसे पहले लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। बच क्या रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए इसका वैल्यू हमने पहले से फाइंड कर रखा है सी स्क्वायर, तो यहां पर लिख सकते हैं सी स्क्वायर। उसके जगह पर आपसे पूछा गया था रेडियस का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए 2r स्क्वायर का वैल्यू इतना, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना बाई 2। ठीक है, 2 को यहां से क्या करेंगे? नीचे भेजेंगे। और आपसे क्या पूछा है? आर का वैल्यू। तो अगर आर का वैल्यू यहां से निकालना रहे तो आर क्या करेंगे? सिर्फ अंडर रूट में कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। यही साथियों आपका क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersects each other at right angle at E. A equals to 6, EB equals to 2, C equals to 3। तो आपको रेडियस का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये जो सर्कल है इसका रेडियस बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि AB और AC कोई भी एक सर्कल का दो क्या है? जीवा है, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती है, और जिस पॉइंट पर कट करती है वो है आपका E। ठीक है, उसके बाद कुछ डाटा दिया हुआ है और फाइनली आपको रेडियस निकालना है। समझते हैं इसको ध्यान से। सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे साथियों कि इसका रेडियस, सबसे पहले इसका फिगर कैसे ड्रॉ करें। तो देखिए ये आपका सर्कल हो गया, उसमें ध्यान दीजिए कि सबसे पहले बोला है ए बी और सी डी दो कॉर्ड हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? सी डी, ये कॉर्ड हो गया आपका, ये सी डी हो गया, और ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ए बी कॉर्ड। दो कॉर्ड हमने ड्रॉ कर लिया। क्लियर? इसके बाद बोला है कि जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट पर ये कट कर रहा है, तो ये पॉइंट हो गया आपका ई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए दिया हुआ ए ई का वैल्यू 6 दिया हुआ है, मतलब ये यहां से यहां तक का वैल्यू कितना दिया है साथियों? ये यहां से यहां तक का वैल्यू दिया है 6। ई बी का वैल्यू 2, मतलब यहां से नीचे का वैल्यू दिया है 2, मतलब टोटल का वैल्यू कितना हो गया? 8। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम सेंटर से सामने की ओर अगर हम लंब डालते हैं, सेंटर से सामने की ओर अगर हम लंब डालते हैं, तो आपको क्या पता है कि कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए टोटल कितना था? टोटल था 6 + 2 8। तो अगर सामने की ओर लंब डालें तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, और नीचे 2 दिया हुआ था। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 8। ये समझ में आया? अब बात करते हैं नीचे। देखिए ये दूरी आपका दिया हुआ सी बी। देखिए इसका यूज हमने कर लिया, इसका यूज कर लिया। देखिए सीई का वैल्यू दिया हुआ है, सीई मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना दिया हुआ है? ये दूरी दिया हुआ है 3। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर हमें क्या करना है? ये वाला डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है? ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए एक प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको बताया था, और अगर आपको याद नहीं है तो देखिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी सर्कल हो, ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसमें दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्लियर? ये पॉइंट अगर ई पर कट कर रहा है तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि देखिए जहां पर कट कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ए ई। तो यहां पर लिख सकते हैं हम ए ई इंटू ई बी। ठीक है, ए ई इंटू ई बी इक्वल्स टू ये वाला लाइन डी ई इंटू ई सी। ठीक है, मतलब इतना इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना। ये आपको ध्यान रखना, और ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है। कई सवालों में इसके इस्तेमाल के बिना आप नहीं पहुंच पाएंगे आंसर तक। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। देखिए अब देखिए साथियों, ये दो कॉर्ड हो गया, ये पॉइंट कितना था? ई। ठीक है, अब यहां पर लिख सकते हैं क्या? ध्यान से समझिएगा, यहां पर लिख सकते हैं ए ई इंटू नीचे क्या हो गया? ई बी, ए ई इंटू ई बी इक्वल्स टू ये वाला कितना हो गया? ये दूरी, ये हो गया सी ई इंटू यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया? ये वाला ई डी। ठीक है, अब बताइए ए ई का वैल्यू कितना था? यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है? ये वैल्यू कितना है? 6। यहां लिखते हैं 6 इंटू 2 इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना है? 3 इंटू ई डी। ई डी का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए
3 से 6 कितना बार में कटेगा 2, मतलब ईडी का वैल्यू कितना आ गया साथियों 4, मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर ये टोटल दूरी 4 है और ये वाला दूरी आपको पहले से दिया हुआ था 3, टोटल दूरी कितना हो गया 7। अब फिर से वही काम करेंगे, सेंटर से सामने की ओर हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर लंब डालेंगे। ठीक है, सामने की ओर जैसे ही हमने लंब डाला, टोटल डिस्टेंस कितना था 7, तो आधा दूरी कितना हो गया, ये वाला दूरी कितना हो गया 7/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए ये भी 2 था तो ये भी 2, चूंकि पर ये क्या है एकदम पैरेलल है, समानांतर है, 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो ये 2 तो ये भी 2। अब यहां पर फिर से लगाएंगे पाइथागोरस, आपको क्या निकालना था रेडियस। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि आगे स्टेप क्या करना है। यहां से सीधा लिखेंगे हम r² बराबर, ये कितना दिया हुआ था, ये 2 दिया हुआ था, तो 2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 49/4। ठीक है, यानी 16 और 49 यानी 65/4। यही आपका क्या हो गया साथियों, ये r² का वैल्यू आ गया, इसमें अंडर रूट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा आपका रेडियस का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे सवालों को हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट, छोटा छोटा प्रॉपर्टीज बीच में आते जा रहा है, इसको आप नोट करते चलेंगे तब ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है साथियों, इसमें देखिए कुछ का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 9, मतलब ये कितना है 9 दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू 7, ये कितना दिया, ये दिया हुआ है 7, ए ओ का वैल्यू 13 दिया, मतलब यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना दिया 13। तो आपको बताना है इसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, ये इसको हम आर मान लेते हैं, रेडियस क्या करना है हमें फाइंड करना है। क्लियर। देखिए अभी मैंने इससे पहले बताया कि जब भी एक सर्कल में 2 कॉर्ड एक दूसरे को कट करे तो इतना इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना करना है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टीज था जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा प्रॉपर्टीज आप ये ध्यान रखें कि कोई भी सर्कल है, ठीक है, और कोई एक पॉइंट से सामने की ओर क्या डाल रहे हैं, सामने की ओर एक हो गया स्पर्श रेखा और एक जाके कट कर दे रहा है। ठीक है, अगर ये कुछ है x, ये है y और टोटल है z। ठीक है, तो इसका क्या होता है प्रॉपर्टी, देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है x², यानी जो स्पर्श रेखा गया इसको हम 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, x इंटू x यानी x² बराबर बाहर वाला कितना है y इंटू टोटल क्या लेना है z। देखिए ऐसे फॉर्मूला में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद ये रखना है कि बाहर का जो पॉइंट है, ठीक है, वहां से बाहर वाला दूरी कितना था y इंटू टोटल दूरी कितना हो गया z बराबर, देखिए बाहर वाला दूरी कितना था x और टोटल दूरी भी x, तो x गुना x। तो ये दूसरा नंबर का प्रॉपर्टीज हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं साथियों, जिसका यूज हम लोग इस सवाल में करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सर्कल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सर्कल हो गया। अब यहां पर अगर कोई पॉइंट स्पर्श रेखा ना होकर दोनों अंदर ही चला जाए तो फिर भी आप उसी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे, देखिए अगर इसको पॉइंट को हमने ए मान लिया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, देखिए ये हो गया डी और ये हो गया आपका ई। ध्यान से समझिएगा, ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बताता जा रहा हूं, मतलब आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इतना कॉन्सेप्ट को आपने जान लिया तो ज्योमेट्री का कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। देखिए अगर ये डिस्टेंस अगर AD है, ठीक है, तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग AD यानी बाहर वाला। देखिए आपको ध्यान, अगर कभी भी इस वाले फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो तो हमेशा ध्यान रखना क्या, बाहर वाला डिस्टेंस कितना है AD, तो बाहर गुना टोटल, बाहर कितना था AD गुना टोटल कितना हो गया AB, बाहर गुना टोटल बराबर फिर बाहर कितना है AE है, AE इंटू टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया AC। ठीक है, अब यही चीज का यूज हम लोग यहां करेंगे। देखिए यहां पर बाहर कितना था साथियों 9 था, यहां लिख दे 9 गुना टोटल कितना हो गया 9 7 16 बराबर, देखिए बाहर का डिस्टेंस कितना है, देखिए टोटल दिया हुआ था 13, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है साथियों R है, तो अगर 13 में से R घटा दें तो ये वाला दूरी बचेगा, तो यहां पर लिखते हैं 13 माइनस R। अब देखिए अगर टोटल दूरी आपसे पूछे तो ये दूरी है R और ये 13, तो बाहर गुना में क्या लिखेंगे 13 प्लस R, कोई दिक्कत नहीं।
अब आपको पता है कि a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ठीक है, माइनस आर का स्क्वायर, क्लियर। इधर कितना हो गया था, इधर हो गया था 144, कोई दिक्कत नहीं। अब आर स्क्वायर को इधर लाते हैं और 144 को उधर भेजते हैं, तो 169 में से 144 क्या होगा, घटेगा, 9 में से 4 गया कितना 5, यहाँ 2 0, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 25, तो यहां से आर का वैल्यू कितना आ गया, यहां से आर का वैल्यू आ गया 5, मतलब ये जो सर्कल था साथियों इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो फिर से मैं रिकॉल कराता हूं, कौन सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एकदम है ना, एकदम आसान वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, एकदम कभी भी कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, बाहर वाला, ठीक है, बाहर वाला दूरी गुना टोटल, फिर बराबर, फिर बाहर वाला दूरी, बाहर का जितना दूरी है फिर गुना टोटल। ये जो है ये इस फॉर्मूला का यूज हर एक जगह आप कर सकते हैं। देखिए बाहर का दूरी इंटू टोटल, बाहर का दूरी इंटू टोटल, ठीक है, कहीं भी इसमें गलत नहीं होने वाला है, ठीक है साथियों। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है कि ए बी पैरेलल सी डी और एंगल ऑफ बी सी डी का वैल्यू आपसे पूछा है। देखिए एंगल ऑफ बी सी डी कहां, सबसे पहले ये देखते हैं, यहां पर है एंगल ऑफ बी सी डी, मतलब ये इसको हम थीटा मान लेते हैं और इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्लियर। क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है ए बी, जो ये लाइन है ये आपका डायमीटर है, ठीक है, और एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल क्या दिया हुआ है, ए जी बी, सॉरी सी जी बी, ये जो है आपका 63 दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है 63, आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ बी सी डी निकालना है, ठीक है साथियों। चलिए जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल, मैं इधर एक सर्कल बनाता हूं और अगर इसका डायमीटर हो गया कुछ ए बी, ठीक है, तो डायमीटर के एक सिरे से उठाकर और दूसरे सिरे पर क्या करेंगे, पटकेंगे, तो बीच का जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि कोई भी सर्कल है उसका डायमीटर है, उसके एक सिरे से उठाएंगे और दूसरे सिरे पर जाके क्या करेंगे, पटक देंगे, बीच का जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 का होगा, ठीक है। किधर भी बने, अगर ये ए बी डायमीटर है तो ये कितना होगा, 90 होगा। अब देखिए यहां पर तो ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो अगर ये वाला दूरी, सॉरी ये वाला अगर एंगल 90 का होगा, मतलब ये टोटल कितना होगा, 90 होना चाहिए। अगर ये डायमीटर है तो ए जी बी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए छोटा वाला एंगल 63 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये 27 आ सकता है क्या, बिल्कुल आएगा, है ना, 27 ही आएगा। अब यहां पर एक और एंगल आप यहां से निकाल चुके हैं, वो है आपका ए जी सी, ठीक है, ये निकल गया। अब देखिए प्रॉपर्टीज आपके आंखों के सामने से गुजरता जा रहा है, आप इसको नोट करते जाएंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज मैंने इस सवाल में ये बताया। दूसरा प्रॉपर्टीज ये देखिए कि कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक जीवा हो गया ए बी, ये क्या हो गया, जीवा ए बी, इससे कोई भी हम यहां से उठाते हैं और यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कुछ भी हो गया थीटा, ठीक है। तो ये कोई भी कॉर्ड से अगर उसके परिधि पर जो भी एंगल होगा वही हर जगह वही एंगल होगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर ए बी से यहां थीटा था तो यहां भी थीटा और यहां भी थीटा, ठीक है, हर एक जगह थीटा होगा। बात समझ में आ रहा है, हर एक जगह क्या होगा साथियों, थीटा होगा। ये दूसरा प्रॉपर्टीज था। साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टीज जानते जाइए, आगे आएगा तो वहां पर भी मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। देखिए अगला प्रॉपर्टीज ये है साथियों कि अगर एक कॉर्ड है यहां पर, ठीक है, एक कॉर्ड है ए बी और ये सेंटर पर बना रहा है कुछ बना रहा है 2 थीटा, ठीक है। तो ये अगर बोले इसी का पूछे कि बताइए ये जो है परिधि पर कितना बनाएगा, तो इसका डायरेक्टली आधा बनाता है, यानी ये थीटा बनाएगा। या फिर कई जगह उल्टा लिखा होगा, मतलब अगर ये जो है ए बी परिधि पर थीटा का एंगल बना रहा है तो सेंटर पर कितना बनाएगा, 2 थीटा बनाएगा। तो ये आपके 3 प्रॉपर्टीज थे, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इन्हीं में से देखिए एक का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करेंगे, AC आप कॉर्ड को देखिएगा, ये AC जो कॉर्ड हो गया इसको देखिएगा, यहां से एक हमने उठाया, ठीक है, यहां से ये एंगल कितना दिया, 27। अगर ये 27 है तो ये 27 होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिए, इसी पर से तो उठाया हुआ है, तो ये भी एंगल कितना हो गया, 27। अब जैसा कि आपको पता है कि AB पैरेलल CD है, मतलब ये लाइन पैरेलल है इसके, तो अगर यहां से कोई भी एक त्रियक रेखा खींचते हैं तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, यानी अगर ये एंगल का वैल्यू 27 तो ये भी एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा साथियों, 27। मतलब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या किया, आंसर को फाइंड कर लिया। बशर्ते आपको जितने भी प्रॉपर्टीज मैं बताता जा रहा हूं उसको आप नोट करते जाएंगे
और याद रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए आपको यहां पर निकालना है बी सी डी का वैल्यू। क्या निकालना है? यहां पर आपको ये निकालना है, इस एंगल का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप सोचिए, कुछ अपना दिमाग लगाएं आप। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगला प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी सर्कल हो उसके अंदर कोई भी चतुर्भुज बने। ठीक है, कोई भी सर्कल और उसके अंदर कोई भी क्या बने? चतुर्भुज बने। ठीक है, फिगर पर मत जाइएगा, फिगर हमारा हमेशा खराब ही होगा, बस आप समझिएगा। ठीक है, ये क्या है? चतुर्भुज। तो अगर सर्कल के अंदर कोई भी चतुर्भुज बनता है जिसका चारों पॉइंट क्या हो? चारों पॉइंट सर्कल पर हो, तो इसको हमेशा, इसको क्या बोलते हैं हम? इस चतुर्भुज का नाम क्या होता है? जल्दी से बताएं आप कमेंट में। इसको हम लोग कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं साथियों? इसको हम लोग कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी जो होता है कि हमेशा इसका जो एंगल होता है, अपोजिट एंगल, इसका सम कितना होता है? हमेशा इसका अपोजिट एंगल का सम, अगर मतलब ये ए एंगल है और ये बी एंगल है, तो लिख सकते हैं हम यहां लिख सकते हैं ए प्लस बी का वैल्यू 180 डिग्री। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर ये एंगल सी है, ये एंगल डी है, तो फिर से लिख सकते हैं सी प्लस डी का वैल्यू कितना? 180 डिग्री। ये क्या था आपका? ये फिर से अगेन प्रॉपर्टीज था। तो आशा करते हैं आप जल्दी से इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से आप। अब इसी का इस्तेमाल फिर से यहां करेंगे। सबसे पहले तो पहला वाला, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन वाला प्रॉपर्टीज लगाते हैं। क्या? एक जीवा यहां पर है, क्या? डीसी। यहां एक जीवा है डीसी, यहां से हमने एक लाइन उठाया, यहां से हमने एक लाइन उठाया, कहां तक गए? परिधि तक गए, और वापस लाके चले गए वहां तक कॉर्ड पर। बीच का एंगल कितना? 60। अगर ये 60, तो देखिए यही दोनों पॉइंट से एक और पॉइंट उठाया हमने, यहां तक गया, ये लाइन देखिए, ये वाला। तो कहने का मतलब ये भी कितना होना चाहिए? ठीक है, ये भी कितना होना चाहिए? ये भी उतना ही सेम एंगल। ये कितना? अगर 60 दिया तो ये भी 60। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 60 और 27। ये टोटल एंगल कितना हो गया? ये टोटल एंगल हो गया साथियों आपका, ये जो एंगल है इसका वैल्यू हो गया साथियों 87। और अगर ये 87 हो गया तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो लिख सकते हैं, अगर इसका वैल्यू हमने थीटा माना तो 87 प्लस थीटा का वैल्यू 180। क्लियर? तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 87 कितना आ जाएगा? 93। ठीक है, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बताएं आप। ठीक है, ये क्लियर? ये समझ में आ गया? तो देखिए ये जो सीरीज चल रहा है ये चलते रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा, और बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग हर एक मैथ के सवाल को बहुत ही आसानी से सीखते जाएंगे, करते जाएंगे। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन से भी अलग हटकर जो भी प्रॉपर्टीज होगा, जैसे मैंने अभी ये बताया, ठीक है, ये बताया, और इससे पहले वाले, सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज दिखाता हूं। ये प्रॉपर्टीज बताया आपको, ये तीनों। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया, साथ ही साथ और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज में बताया। एक ये वाला प्रॉपर्टीज था। ठीक है, तो जितने भी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोशिश ये करना है कि सारे प्रॉपर्टीज को आप लिखते जाएंगे। क्लियर? सारे प्रॉपर्टीज को आप लिखते जाएंगे, ताकि आगे जब भी इससे आपके सवाल पूछे जाएं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी ना हो। आशा करते हैं साथियों ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके आगे वाले सेशन यानी क्वेश्चन नंबर 68 तक हमने कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 69 से अगले वाले सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हंसते खेलते मैं आपको सारे मैथ्स के सवाल आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रॉपर्टीज को मैंने आज बताया है, उन सारे प्रॉपर्टीज को आप नोट करते जाएं, लिखते जाएं। ये बहुत ही काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने बताया, हर एक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आपके एग्जाम में एकदम डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में साथियों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद।